नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे स्टॉक्स की पोस्ट आईपीओ स्टोरी की। 2021 में इतने सारे आईपीओज आए, कुछ 100-200 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुए, बट एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होने के बाद उनका क्या हाल हुआ? वहां से स्टॉक ऊपर गया या नीचे? क्या लोग जेन्युइनली उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड थे या फिर हर कोई बस लिस्टिंग गेन लेना चाहता था? कोविड केसेस फिर से बढ़ने से स्टॉक्स पर क्या असर हुआ? जब इंक्रीजिंग मार्केट्स होती है ना तो आईपीओज की लाइन लग जाती है, कुछ की क्रेजी वैल्यूएशंस भी होती हैं। उनकी मार्केट कैप उनके कंपेटिटर्स से कहीं ज्यादा होती है, फिर भी वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं बिकॉज मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन द राइजिंग मार्केट्स। भाई बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है ना। #FOMO, fear of missing out। लेकिन क्या ये कंपनीज अपनी वैल्यूएशंस जस्टिफाई कर पा रही हैं? लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द रिसेंट आईपीओज एंड सी व्हाट वाज द आईपीओ प्राइस, कितने टाइम्स वो सब्सक्राइब हुए, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम था और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद उनका क्या प्राइस था, और कुछ दिन बाद अब क्या हाल है। I'll also compare it to Nifty so that you have an idea of how the stocks performed vis-a-vis the market. But before that, don't forget to like this video and subscribe to my channel. This is also a very good investment for you. Also, if you want regular notifications from me, click on the bell icon right next to the subscribe button. इससे आपको immediately पता चल जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्गर किंग आईपीओ की, जो 2 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ। इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट आईपीओ वीडियोस आई डिड। इट सॉ अराउंड 56% premium in the gray market. It got oversubscribed by 156 times. It made a solid debut at rupees 115.35 on BSE and rupees 112.5 on NSE. That is 87.5% premium on its issue price of rupees 60. It gained another 20% during the day to close at rupees 135. But as of 15th April 2021, it is down 3.5% from its closing price, whereas Nifty was up 7.5% since then. Overall, अपने IPO प्राइस से it is still up 117%. So basically, लिस्टिंग में धमाल करने के बाद उसकी हवा निकल गई। 15 दिसंबर को ओपन हुए मिसेस बेक्टर आईपीओ में ग्रे मार्केट में 78% प्रीमियम देखा जा रहा था, और वो भी 198 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। On 24th December, it listed at a premium of 73.6% on NSE and gained another 18.8% on the listing day. But as of 15th April, it is down 42%, whereas Nifty has gained 6% in the same time period. Crazy, isn't it? But overall, it is still up 19.4% from its IPO issue price. जनवरी 2021 में सबसे पहले IRFC का IPO 18 जैन को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ। रुपीज 4633 करोड़ के इस आईपीओ में ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखा गया। ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। It got listed at rupees 24.9 on NSE at a discount of 4.23% to its issue price of rupees 26. As of 15th April, it is 14.9% down from its closing price on the listing day, whereas Nifty is 6.94% up since then. Next, 20th Jan को Indigo Paints IPO open हुआ. It got a lot of attention from people and action in the grey market too. Around 55 to 60% grey market premium भी देखा गया. It got 117 times oversubscribed. 2 Feb को ये 75% premium पर लिस्ट हुआ, और लिस्ट होने के बाद it gained another 20% and closed at rupees 3115 at the end of the listing day. But as of 15th April, it is down 26%, whereas Nifty is down 0.45% since then. Although it is still up around 54.4% from its IPO issue price of rupees 1490. 21st जैन को ओपन हुआ होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का आईपीओ 19.4% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। It lost 14.7% on the listing day, and as of 15th April, it is down 11%, whereas Nifty is down 1.4%. 25th जैन को ओपन हुआ स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड आईपीओ 18 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हुआ और 29.35% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। उस दिन वो 10.45% नीचे क्लोज हुआ, and as of 15th April, it is up 7.15% and Nifty is down 2.29%. लगता है कोविड की वजह से लोग घर में काफी खाना बना रहे हैं। This cooking appliance company has outperformed Nifty. फरवरी की बात करें तो 3rd Feb को ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट आईपीओ आया और 2.43% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग डे 4.53% नीचे क्लोज हुआ। तब से 15th April तक it is down 11.87% and Nifty is down approximately 4.78%. 15th Feb को न्यूरेका आईपीओ आया जो 40 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हुआ। It got listed at a premium of 53.75% and gained another 5% on the listing day to close at rupees 645.75.
As of 15th April, it is up 41.5% from its closing price on the listing day, whereas Nifty is down 3.5% in the same time period. कोविड केसेस बढ़ते ही न्यूरेका का प्राइस सडनली काफी इंक्रीज हुआ है. द कंपनी इज अ हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड कोविड के केसेस बढ़ने से न्यूरेका के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ सकती है, जैसे कि ऑक्सीमीटर्स एंड थर्मोमीटर्स. On 16th Feb, Realtel IPO opened up for subscription. रुपीज 94 के इस IPO में ग्रे मार्केट में अराउंड 43% प्रीमियम देखा गया और ये IPO 42 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हुआ. It got listed at a premium of almost 16% on NSE and also gained more than 11% on the listing day. Since then, it is down 5.2%, whereas Nifty is up 0.35%. 23rd Feb को ओपन हुए हिरनबा इंडस्ट्रीज के IPO में ग्रे मार्केट में 33% प्रीमियम देखा गया और वो 83 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब हुआ. On 5th March, it got listed at a premium of 43.5% on NSE, but lost 9.7% on listing day to close at rupees 812.6. Since then, it is down 21.3% as of 15th April, whereas Nifty is down 2.38%. 3rd March को ओपन हुए MTAR टेक्नोलॉजीज के IPO के लिए काफी एक्साइटमेंट थी. It saw almost 75% premium in the grey market and got oversubscribed by more than 200 times. It made a grand debut at rupees 1063.9 on BSE and rupees 1050 on NSE, 82.6% premium on its issue price of rupees 575, and it gained another 3% on the listing day. As of 15th April, it is down almost 11.27%, whereas Nifty was down 2.3%, but it is still up 67% from its IPO issue price. 8th March को ओपन हुए Ease My Trip IPO में भी ग्रे मार्केट में काफी एक्शन देखा जा रहा था. It got oversubscribed by 159 times. It got listed at a premium of 13.5% on 19th March and lost around 1.8% on the listing day. As of 15th April, it was down 16.8%, whereas Nifty was down 1.1%. कोविड केसेस के बढ़ने और लॉकडाउन लगने की वजह से इस शेयर के प्राइस में काफी शार्प फॉल देखा गया. मार्च में 2 केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के IPO आए एंड बोथ सीम टू बी डूइंग वेल इन कोविड टाइम्स. 12th March को ओपन हुआ अनुपम रसायन IPO got 44 times oversubscribed. It opened with a 6.3% discount on NSE and gained 1.3% at closing. As of 15th April, it was up 12.8%, whereas Nifty was up 0.22%. 15th March को ओपन हुए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया. There was a 81% premium in the grey market, and it got oversubscribed by more than 100 times. It got listed at a premium of 19.6% on 25th March and gained another 5.75% during the day to close at rupees 164.45. Since then, it is up 15.87% and Nifty is up 1.79% as of 15th April. वहीं सेम डे ओपन हुए क्राफ्ट्समैन ऑटो की गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाई and it got 3.8 times oversubscribed. It got listed at a discount of 8.8% and gained 5.6% during the day. As of 15th April, it was down 6.5%, whereas Nifty was up 1.8%. लगता है कोविड टाइम्स में लोग ना तो ज्वेलरी बाय कर रहे हैं और ना ही ज्वेलर्स के शेयर्स. 16 मार्च को आए कल्याण ज्वेलर्स IPO में भी लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया and it opened with a discount of 15% on NSE. As of 15th April, it was trading 8.2% down, whereas Nifty was up 0.5%. Overall, it is 20% below its IPO issue price. 17 मार्च को 2 IPOs आए, Nazara Technologies और सूर्योदय बैंक. Gaming company Nazara Technologies was backed by Rakesh Jhunjhunwala and it was a talk of the town. It saw 80% premium in the grey market and got oversubscribed by 175 times. It got listed with a premium of 80.7% on 30th March and went down by 20% on the listing day to close at rupees 1592. On 15th April, it was up 1.5%, whereas Nifty was down 1.7%. Overall, it was up 46.8% from its IPO issue price. Suryoday Bank didn't receive much action and opened at a discount of 4.26% and lost another 4.86% on the listing day. Since then, it is down 7.5%, whereas Nifty is up 0.5%. 24th March को ओपन हुआ बारबेक्यू नेशन का IPO 7th April को 2% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ and gained almost 20% during the day. Since then, it is up almost 18%, whereas Nifty is down 1.6%. So इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ज्यादातर IPOs में लोगों ने लिस्टिंग डे गेन्स लेने के लिए सब्सक्राइब किया और मे बी लिस्ट होते ही बेच दिया. So please study the company carefully before you invest. Don't lose your hard-earned money on companies that don't deserve the valuation that they are claiming. Look at the company financials, compare it to its peers or competitors. To know more about investing in the stock markets, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye-bye. Take care, keep calm and invest on.